दोस्तों नमस्कार। आईटी की दुनिया में एक जबरदस्त हलचल हो रही है। एलन मस्क का तो आपने नाम सुना ही होगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के लिए वो जाने जाते हैं। चाहे वो स्पेस हो, चाहे कारें हो, मोबिलिटी हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एलन मस्क ने सोच लिया है कि किसी सेक्टर को हिलाना है तो वो अक्सर ये कर देते हैं। दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट का तो नाम सुना ही होगा। अगर मैं ये कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट का अस्तित्व खतरे में है तो आपको क्या लगेगा? आज हम इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ है वो वास्तव में चौंकाने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नया धमाका एलन मस्क ने क्या किया है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, और किस तरह से उसका असर भारत के आईटी क्षेत्र पे पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जो हम अपने आप को आईटी सुपर पावर बोलते थे, क्या वो पदवी हमारे पास रहेगी या वो सिंहासन डोल जाएगा, इसको भी सोचना और समझना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस एजेंडा पे सीरियस मंथन शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो नाम सुना है, इस नाम को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जगह हम लिखते हैं मैक्रो हार्ड। जी हां दोस्तों, ये मजाक नहीं है। ये नाम 1 अगस्त 2025 को एलन मस्क ने रजिस्टर कर लिया है टू चैलेंज माइक्रोसॉफ्ट। उनका ये कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर बनाती है, और जो काम माइक्रोसॉफ्ट ह्यूमन कैपेबिलिटी से करता है, मतलब कि प्रोग्राम डेवलपर की मदद से जो उन्होंने आज तक सॉफ्टवेयर बनाए हैं, मैं ये पूरा का पूरा काम वर्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का रेप्लिकेशन थ्रू एआई करूंगा। मतलब मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करेगा। जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट में है, जो सुविधाएं माइक्रोसॉफ्ट देता है, वो और उससे अच्छी चीजें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया को दे पाऊंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आईटी क्षेत्र में घमासान होने वाला है। जहां जहां पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, अब उन सब के लिए एक चुनौती हो गई, क्योंकि अब उनका कंपटीशन किसी व्यक्ति से नहीं है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर का कंपटीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और यह बात बिल्कुल क्लियर है। तो जो मैक्रो हार्ड कंपनी है एलन मस्क की, वो पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर कंपनी है। मतलब एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएगी। अगर आपको एमएस ऑफिस जैसे मिलता है, बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन वो देंगे, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको डिज़ाइन करने में लाखों लोगों ने टाइम लगाया होगा, पैसे लगाए होंगे, और तब जाके सॉफ्टवेयर बना। एलन मस्क का ये कहना है कि मैं ये पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोडिंग करके आसानी से पूरा कर सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये कहा है कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है माइक्रोसॉफ्ट की, वो है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों, अगर आप एप्पल को देखते हैं तो एप्पल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी देती है। तो एप्पल को रेप्लिकेट करना शायद उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको हार्डवेयर चाहिए और उससे कंपैटिबल सॉफ्टवेयर चाहिए। एआई तो सॉफ्टवेयर बना देगा, लेकिन एआई हार्डवेयर नहीं बना पाएगा। उसके लिए आपको डिजाइनिंग करना होगा, फैब्रिकेशन है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें टाइम लगेगा और कंपैटिबिलिटी आने में वक्त लगता है। सवाल अब इस बात का है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो प्योरली सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका भविष्य क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो काम व्यक्ति करते थे, अब जो मैक्रो हार्ड कंपनी है एलन मस्क की, उनका यह कहना है कि मेरे आर्किटेक्ट में मल्टी एजेंट एआई होंगे। मतलब एआई को हर लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा, और हंड्रेड्स ऑफ इस तरह के एआई एजेंट्स बनाए जाएंगे जो अलग अलग काम करेंगे। उदाहरण के लिए कि अगर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ लिखना है,
तो आप शायद एआई एजेंट को कह सकेंगे कि मेरे को चिट्ठी टाइप कर दो, और वो अपने आप पूरी चिट्ठी टाइप हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट में तो आपको खुद टाइप करनी पड़ती है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप सेग्रीगेट कर दो, तो शायद सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट कर दो, तो शायद कंप्यूटर खुद कर देगा। अभी सब काम व्यक्तियों को करना पड़ता है। ये है सबसे बड़ा चैलेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, क्या वो काम कर रहा है, सही है या गलत है, उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है। अभी स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग भी एआई ही करेगा। वहाँ पे भी आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल मशीन्स होंगी जो उस पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगी। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसकी कंपेटेबिलिटी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, कि उसमें कोई बग ना हो, सारा काम एआई की मदद से किया जाएगा। अब सवाल इसका मतलब क्या है? इसका असर ये है कि अब पूरा का पूरा जो ह्यूमन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाएगा। मतलब आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंट्री लेवल के जॉब तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो एक एंट्री लेवल का ऑपरेटर कर पाएगा, उससे ज़्यादा काम और उससे तेज काम तो एआई कभी भी किसी भी हालात में कर सकता है। इसके अलावा जो मल्टी एजेंट एआई मॉडल है, इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी, फीचर्स बढ़ेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी। जो अभी एक नया फीचर डालने में शायद महीनों लगते होंगे, अपग्रेडेड वर्जन आने में साल 2 साल लग जाते हैं, एआई आने से शायद रियल टाइम पे अपग्रेडेशन होता रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो भी एआई करेगा, और ये जो रेडिकल चेंज आएगा, इससे बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब भारत में तो आईटी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, तो क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो ये कि जितने भी अभी कंपनियां हैं, चाहे वो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एलएनटी है, वगैरह वगैरह, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रही हैं, जैसे आप विंडोज़ की बात कर लो, ऑफिस की बात कर लो, बाकी ईआरपी सिस्टम्स हैं, ये सब काम अभी जो डेवलपमेंट होता है वो इंसान करते हैं। अब इन सब के ऊपर खतरा आ जाएगा, क्योंकि ये सारा काम एआई से करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो माइक्रोस हार्ड में जो कहा जा रहा है, जो एआई बेस्ड है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत होगी, ये अपने आप कोडिंग को अपडेट करेगा, अपने आप टेस्टिंग करेगा, अपने आप मेंटेनेंस करेगा। मतलब इट विल ऑफर सेल्फ हीलिंग फीचर्स। अगर कहीं बग आता है, उसको हटा के उस सिस्टम को वापस अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये काम अपने आप सॉफ्टवेयर करता रहेगा। मतलब अब आपको प्रोग्रामिंग अपग्रेडेशन के लिए भी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, पहला तो था आईटी डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जो सॉफ्टवेयर बनाते थे, उस पर खतरा। अब जो नया फीचर है इस एआई के माध्यम से, सेल्फ हीलिंग सॉफ्टवेयर्स, मतलब सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस का काम है वो भी एआई एजेंट करेंगे। मतलब मेंटेनेंस मार्केट भी एक हिसाब से खतरे में होगा। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को इसलिए उठाना पड़ सकता है क्योंकि हमारी यूएसपी क्या है दोस्तों? हम हैं लो कॉस्ट एडवांटेज देने वाले लोग, कि हमारे यहाँ पे टैलेंट है लेकिन सस्ता है। अब आपको सस्ता चाहिए ही नहीं, अब आपके पास एआई प्लेटफॉर्म है, आप उससे सारे सिस्टम बनाते रहिए। तो आप सस्ते और महंगे का मतलब इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि जो काम एक आदमी कर रहा है उसको वही, और एक आदमी मान लीजिए साल भर में जितना काम करता है, शायद उतना एक एआई एजेंट एक दिन में कर दे या आधे दिन में कर दे। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट इक्वेशन है जो भारत के फेवर में थी, उस पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस किस बात का है? हमारे पास जो पॉजिटिव है भारत के लिए और जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, वो ये कि हमारे पास पिछले 20-30 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। भारत की कंपनियों को भी तुरंत एआई को एडॉप्ट करके नए फीचर सॉफ्टवेयर खुद लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री या दूसरों के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करना अब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या टीसीएस, इन्फोसिस अलग अलग एरिया में जहाँ पे उनका स्पेशलाइजेशन है, एआई बेस्ड अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च करके
क्या मार्केट में कब्जा कर पाएंगे, या हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से एक लेबर प्रोवाइडर की तरह देखते रहेंगे कि अगला ऑर्डर कोई देगा तो हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक वेकअप कॉल है आईटी सेक्टर के लिए। एक तरफ ट्रंप साहब के टैरिफ ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वेकअप कॉल दी कि आप सुधर जाइए। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि एलन मस्क ने आईटी सेक्टर को एक वेकअप कॉल दी है कि अब आप भी सुधर जाइए, आपकी लेबर की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, एआई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर बनाइए, लॉन्च करिए और मार्केट में प्रोडक्ट लेके आइए, क्योंकि आपकी जो सर्विसेज हैं वो उससे सस्ती और अच्छी तो हमें एआई एजेंट्स ही दे देंगे। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन जो चिंता की बात रहेगी वो ये कि देखिए, एंट्री लेवल जॉब्स को निश्चित रूप से झटका लगेगा, हम चाहे माने या ना माने। और जैसा टीसीएस ने थोड़े दिन पहले कहा था कि 12,000 नौकरी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें स्किल सेट नहीं है, ये 12,000 नहीं, ये कई हजार हो सकते हैं अगर हमने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया और एआई को एडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करने से कुछ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बढ़ेगी, आप चाहें या ना चाहें, असर आपके ऊपर आना ही आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज जो हम 1 बिलियन यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं कम से कम, और कुछ नहीं तो 100 करोड़ अलग अलग सिस्टम्स में हम माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दे रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा, जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो एलन मस्क ने एक रास्ता दिखा दिया है आईटी कंपनीज को कि हम अपना ही ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाएं जो भारतीयों के काम आए और भारत की कंपनी ही दे। क्योंकि मोदी साहब ने तो आज भी फिर कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी अपनाना है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईटी कंपनी को कि भाई आप स्वदेशी सॉफ्टवेयर लॉन्च करिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। कोई ईमेल हो सकता है, कोई ऑफिस सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों वो ये कि अब सीधी सी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट और मैक्रो हार्ड में टक्कर है। डायरेक्ट भारत पे असर नहीं है, लेकिन भारत पे असर होगा एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जॉब प्रोवाइडर। हम लोगों की जो आईटी सर्विसेज रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से घटेंगी क्योंकि वहाँ पे एआई जगह लेगा। हमारी जो वर्कफोर्स है जो कोडिंग और टेस्टिंग में इन्वॉल्व रहती है उसके लिए भी खतरा है क्योंकि वहाँ पे भी एआई का रोल आएगा। रही बात मार्केट एडॉप्टेशन की, क्योंकि जब मैन पावर इन्वॉल्व ही नहीं है तो जो एआई टूल्स हैं वो बहुत सस्ते होंगे। तो हो सकता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस है उसका 1/10 रेट पे, या हो सकता है कि 1/20 रेट पे यूज करने को दुनिया को मिल जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का पूरा रेवेन्यू मॉडल हिल जाएगा। इसको भी हमें समझना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबली हो सकता है कि हार्ड जो मैक्रो हार्ड है इसकी शुरुआत में 1-2 साल लग जाएं, लेकिन जब ये सिस्टम एडॉप्ट होने लगेगा तो बहुत तेजी से एडॉप्ट होगा। जैसा हमने देखा कि चैट जीपीटी कितनी तेजी से दुनिया में फैला, डीप सीक कितना तेजी से दुनिया में फैला, यही हाल होगा। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट को तो खतरा है ही है, लेकिन जो हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री है और आईटी मेंटेनेंस इंडस्ट्री है उसको भी जागना होगा। उम्मीद है कि हमारे जो आईटी बिजनेस लीडर्स हैं वो इस डेवलपमेंट पर नज़र रखे होंगे और देखेंगे कि आईटी सेक्टर में भारत क्या करता है ताकि भारत का रेवेन्यू बाहर ना जाए। और जो हमारी आईटी कंपनीज हैं अगर वो स्वदेशी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, अब क्वालिटी का इशू इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि सब कुछ एआई टेस्टेड होगा, तो जो क्वालिटी अमेरिका में है वही आईटी की क्वालिटी हमें इंडिया में मिलेगी। ये बात तो एक अच्छी हो गई। लेकिन अगर हमारी कंपनियों ने पूरा फायदा नहीं उठाया मौके का और सोते रहे तो अगेन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगी और हो सकता है कि एलन मस्क अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करे तो लोग माइक्रोसॉफ्ट से मैक्रो हार्ड में शिफ्ट हो जाएं और हमारी कंपनियां फिर मुंह ताकती रह जाएं कि ये क्या हो गया। अब देखते हैं कि हमारी आईटी इंडस्ट्री के लीडर जागेंगे या फिर इसी बहस में लगे रहेंगे कि करें या ना करें। राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर।
अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होता है। आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।